गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 34। डेट है हमारी 8 दिसंबर। टॉपिक अभी हमारा चल रहा है इतिहास से। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। पिछली कुछ वर्कशीट में हमने आंदोलनों के बारे में पढ़ा, कानूनों के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, उन सब की आंदोलनों या प्रतिक्रियाओं के बाद क्या हुआ। महात्मा गांधी का आगमन हुआ। महात्मा गांधी को हम सब जानते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी मतलब गोरे काले का भेद, पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी 1915 में वापस भारत आए। गांधी जी पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में चले गए थे। वहाँ पर गोरे काले वाला कानून चल रहा था, जिसे नस्ल भेदी कानून कहते हैं। वहाँ पर उसके खिलाफ उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन किया। फिर और उसमें वो सफल हुए और फिर वो 1915 में भारत वापस आए। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया, पूरे देश में घूमे और इस दौरान यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास जो थे वो निम्न प्रकार से दिए गए हैं, जिनको स्थानीय आंदोलन कहते हैं। पहला है चंपारण। नील की खेती करने वाले किसानों के लिए उन्होंने 1917 में आंदोलन किया। चंपारण जो बिहार में है, वहाँ के जो किसान थे, अंग्रेज उन पर नील की खेती करने के लिए दबाव बना रहे थे। नील की खेती जो है, उस 1-2 बार अगर खेत में नील की खेती कर ली जाए, उसके बाद कोई भी फसल उगाने लायक नहीं रहती, तो किसानों का जो ज़िंदगी खराब हो जाती है अगर वो ऐसा करते, तो इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन किया। 1917 में खेड़ा किसानों के लिए 1918 में उन्होंने खेड़ा जो गुजरात में है, वहाँ पर 1918 में किसानों के लिए आंदोलन किया। अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, मिल में जो काम करते हैं उन मजदूरों के लिए उन्होंने 1918 में आंदोलन किया। और अहमदाबाद भी गुजरात में है और गांधी जी भी गुजरात के पोरबंदर से थे के रूप में सामने आए। 1919 से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलनों जैसे रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। इनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह क्या था, अभी हम देख लेते हैं। रोलेट सत्याग्रह 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रोलेट कानून पास किया, जिसका उद्देश्य था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना। मतलब बोलने की आज़ादी छीन ली गई। अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे हिंदुस्तानी। पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था, मतलब पुलिस को और ज़्यादा अधिकार दे दिया गया कि बिना FIR दर्ज किए, बिना किसी कानून के, अगर वो चाहे तो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया, मतलब उन्हें उकसाया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा, अहिंसक मतलब इसमें हिंसा ना हो, 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष, मतलब पूरे भारत के लोगों का। हालांकि मोटे तौर पर यह शहरों तक ही सीमित रहा, क्योंकि गांव के लोगों तक ये खबर फैली नहीं, क्योंकि उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो गांव के लोग इससे वाकिफ़ नहीं हुए। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। सरकार ने मतलब हिंसा का रास्ता अपनाया। 13 अप्रैल 1919 को हम सबको पता है जलियांवाला कांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, बैसाखी का त्यौहार था जो विशेषकर पंजाब में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर एक सभा हो रही थी, जो लोगों को पता चला होगा, वो एक सभा कर रहे थे। वैसे ही नॉर्मली अपना त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे, बिना किसी चेतावनी के। कोई चेतावनी नहीं दी। अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, पूरे समूह पर, पूरी सभा पर गोलियां चलवा दी। बहुत सारे लोग मारे गए, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे, क्योंकि वो नॉर्मल इकट्ठा हुए थे। लेकिन क्योंकि रोलेट एक्ट पास हो गया था, जिसमें ये दिया गया था कि आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, तो फिर जनरल डायर ने वहाँ पर गोली चलवा दी। राजवी अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड का जो है स्मृति चिन्ह बना हुआ है। इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी। ये पूछा जा सकता है आपसे कि अपनी नाइटहुड की उपाधि उन्होंने कब लौटाई, तो इस जनसंहार की वजह से उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। फिर खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये क्या था,
गांधी जी ने चलाए थे। सॉरी कह दिया आपने, नहीं कह दिया सॉरी, आपने भी बहुत, आपने भी मेरा प्रथम विश्व युद्ध में, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तुर्की की हार के बाद। तुर्की एक देश है जिसकी हार हो गई थी। अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, तुर्की का जो सुल्तान था, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, के ऊपर बहुत सख्त संधि सौंप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से गुस्सा हुए भारतीय मुस्लिम इस संधि से आग बबूला हो गई। खिलाफत आंदोलन के नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली, दो विशेष जिनके नाम हैं इन नेताओं के, ये जो महत्वपूर्ण नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्ति को फिर से बहाल करना था। मतलब भारत देश में आंदोलन हुआ किसके लिए? तुर्की के सुल्तान के लिए, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? खिलाफत आंदोलन के नाम से। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था, और खिलाफत में के मामले में हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करें। ये दो आंदोलन और चलाए, खिलाफत और असहयोग। अभी असहयोग आंदोलन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम खिलाफत आंदोलन के बारे में हमने पढ़ लिया, जो कि तुर्की के सुल्तान की वजह से चलाया गया था। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए कुछ स्थानीय आंदोलनों को लिखना है। अभी मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है। रोलेट एक्ट का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि व्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई थी। खिलाफत आंदोलन क्या था? कुछ नेताओं के नाम ये दे रखा है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया? इसी वजह से। आपके विचार से गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होकर काम करें और देश को आज़ाद करें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में इतना ही। ध्यान से पढ़िए, सुनिए और करिए। मैं सिर्फ अपने दोस्तों को जिताती हूँ, like a lot of stuff.